नमस्कार दोस्तों, साथियों, पहले तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग गरीबों में जाके खाने पीने का सामान वितरित करने का भी काम करेंगे और मजदूरों की मदद करने का काम करेंगे। केक काट के धूमधाम से जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है देश और प्रदेश में, कल मैं देख रहा था, मैंने सुना भी उसमें कि कल प्रधानमंत्री जी आए, शायद 3 या 4 बजे का टाइम था, और मैंने देखा उसमें पूरा का पूरा जितना भी उनका भाषण रहा वो पूरा बिहार के चुनाव पे डिपेंड था। उसके अलावा और कुछ नहीं था उसमें। मुझे आप बताइए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री आके बात करते हैं वहाँ अनाज बांटने की और गेहूँ चावल बांटने की, तो मैं समझता हूँ ज़मीन पे काम होना चाहिए, वो कोई भाषण में काम नहीं होना चाहिए। अगर बिहार का चुनाव आ रहा है, आप टीवी पे आके ये बातें करने का समय नहीं है। आज कोरोना से देश में इतनी बदतर हालत है, आप उस पर बात करने की जगह बात करते हैं बिहार के चुनाव के लिए दाल और चावल और चीनी बांटने की। तो मैं समझता हूँ ये सरकार देश व प्रदेश में पूरी तरह से फेल है। इन दोनों सरकारों को बर्खास्त करने का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और मैं जनता से अपील करूंगा कि बिहार का चुनाव या जहां का भी चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का। जिस तरह से 2017 के चुनाव के समय में देखा गया था, मायावती जी के बारे में कहा गया कि एक तरह से उन्होंने भाजपा को साइलेंट समर्थन दिया। तो उस टाइम पे हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी पारिवारिक कलह जिसे बोला गया, शिवपाल यादव थोड़े से नाराज़ दिखे, फिर उन्होंने बाद में अपनी पार्टी भी बनाई। तो लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वो वापस जुड़ते दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ। तो क्या अब इसे भी इस तरीके से ही देखा जाए कि वो एक तरह से भाजपा को साइलेंट समर्थन था? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर। वो हम लोगों का क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था और उस निर्णय के आधार पे हमें आदेश आया। तमाम कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ाया। और मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको, देखिए बसपा का तो मुझे पता नहीं, बसपा के नेता आप लोगों को बताएंगे, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का बता दूँ, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत करने के साथ साथ हमारे तमाम कार्यकर्ता प्रदेश में दोनों पार्टियों के लिए वोट मांगने गए और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हम लोग लड़े। इसमें हमारी पार्टी की तरफ से कोई छल, कोई कपट होने का काम नहीं हुआ। और अगर आप कहते हैं कि बसपा की तरफ से कोई भी बातें हुई हैं तो बसपा के लोग बता पाएंगे आपको, हम लोगों को नहीं पता। बाकी आगे का मैं साफ कर दूं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधा निर्देश हम लोगों को दे दिया कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, हम लोग मैदान में हैं, मेहनत कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। और यहाँ तक भी कोई भी समाजवादी पार्टी के पास कोई भी आम जनता आती है, उसकी मदद करने का काम हम लोग करते हैं। कोई समस्या जनता के साथ होगी तो हम तमाम नौजवान, हमारी पार्टी के नेता, हम लोग एकदम मैदान में आने का काम करेंगे, जनता की मदद करने का काम करेंगे। 2022 का चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हमारी पार्टी खुद लड़ने का काम करेगी, किसी बड़े दल से हम लोगों का कोई गठबंधन नहीं होगा। क्या चुनाव जीतने के लिए ही सामने आती है? मैं ले रहा हूँ सवाल। मैं समझता हूँ मोदी सरकार, जब भी मोदी सरकार के, मैं सीधे प्रधानमंत्री जी की बात करता हूँ, जब भी वो टीवी पे आते हैं तो सीधे चुनावी की बातें करते हैं। अगर आज देश की जनता परेशान है तो चुनाव की बात नहीं होनी चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए। जहाँ कोरोना से पूरा देश पीड़ित है, वहाँ पे दाल चीनी चावल बांटने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री आके टीवी पे करते हैं और जनता तक कुछ नहीं पहुँचता, तो बहुत निंदनीय है।